नमस्कार दोस्तों, 13 अगस्त के सामयिकी ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो है इंटरनेशनल लेफ़्ट हैंडेड डे 13 अगस्त। तो बाएं हाथ से जो व्यक्ति लिख लेते हैं तो उनको एक विशिष्ट और अंतर उनकी पहचान देने के लिए प्रतिवर्ष 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ़्ट हैंडेड डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन पहली बार 1976 में लेफ़्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक के संस्थापक डीन आर कैंपबेल द्वारा मनाया गया था। अगली खबर है WHO से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नया सलाहकार समूह बनाया है जो महामारी वाले पैथोजेंस का अध्ययन करने के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करेगा। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। इन्होंने प्रूफ एंड ऐप लॉन्च किया है। प्रूफ ऐप का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। तो इस ऐप से अपेक्षा है कि यह शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। अगली खबर है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने गुजरात के रागस्नेदा सोलर पार्क में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। अगली खबर है कमलेश कुमार पंत बने हैं NPPA के नए अध्यक्ष। NPPA का मतलब है फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री जी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है। 13 अगस्त 2021 को इस नीति का शुभारंभ किया गया है। वाहन स्क्रैपिंग पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक प्रक्रिया है तथा यह पर्यावरण के लिए भी मददगार साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर है कि असम सरकार ने लवलीना बोरगोहेन जी को सम्मानित किया है। तो अगर आपको याद हो, लवलीना बोरगोहेन जी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज हैं और हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इन्होंने लवलीना जी को अगले ओलंपिक तक 1 करोड़ रुपए, साथ ही 1 लाख रुपए की मासिक छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया है। साथ ही असम पुलिस में DSP के रूप में इन्हें नियुक्ति प्रदान दी जाएगी। साथ ही इनके जो 5 कोच थे उनको भी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक पुरस्कार दिया गया है। अगली खबर आगरकर संस्थान पुणे से है। इन्होंने एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें कृषि अवशेषों को हाइड्रोजन और मीथेन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कृषि अवशेषों की समस्या को दूर करेगा और जो कृषि अवशेष जलाने से प्रदूषण उत्पन्न होता था उसको कम करने में मदद करेगा। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह दुनिया की पहली तकनीक है जो ईंधन सेल से चलने वाले वाहनों में उपयोग के लिए सीधे कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। अगली खबर है गंगा प्रसाद जी ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो मणिपुर में राज्य के मनोनीत राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। इन्होंने 12 अगस्त 2021 को इम्फाल स्थित राजभवन के दरबार में राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PV संजय कुमार। इन्होंने गंगा प्रसाद जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साथ ही ये बता दें कि गंगा प्रसाद जी वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल भी हैं। अगली खबर है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है और प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट और उभरती स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए जो भारत की प्रतिक्रिया तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA समृद्ध हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंसिंग सुविधा पर एक तकनीकी सहयोगी की तरह काम करेगा। जो IIT दिल्ली है इस समृद्ध के लिए होस्टिंग इकाई के रूप में भी कार्य करता है।
तो अगली खबर है कि SAP इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर लॉन्च किया है टेक सक्षम। टेक सक्षम है क्या? तो SAP इंडिया और जो माइक्रोसॉफ्ट है इसने प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए जो अयोग्य समुदाय हैं उनके युवा महिला छात्र हैं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक संयुक्त कौशल कार्यक्रम टेक सक्षम शुरू करने की घोषणा की है। अगली खबर है हैदराबाद सेलिंग वीक को लेके। तो हैदराबाद सेलिंग वीक 13 अगस्त से शुरू होगा और यह आयोजन लेजर वर्ग के लिए एशियाई खेलों के परीक्षणों के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसे यॉटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया YAI रैंकिंग कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। तो 19 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 3 श्रेणियों लेजर स्टैंडर्ड, लेजर रेडियल और लेजर 4.7 में रेस देखने को मिलेंगे। अगली खबर है एक ब्रिटिश कंपनी की तरफ से जिनका नाम है हाउस प्रेस। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है 2020 और इसमें इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, फिर भारत और मंगोलिया। इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारतीय शहर यूपी के गाज़ियाबाद को दूसरा स्थान मिला है और चीन का होतान प्रांत दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगली खबर है कैबिनेट सचिवालय से। तो सुधीर कुमार ये नए सचिव हैं, ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। पूरा नाम है इनका सुधीर कुमार सक्सेना। इनको कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है। जो सचिव सुरक्षा होते हैं वो विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG का प्रशासनिक प्रमुख होता है और ये सीधे PM को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगली खबर है कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार PMSA की घोषणा की है। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे: श्रम भूषण पुरस्कार, श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार और श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार। अगली खबर है कि भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि अल मोहद अल हिंद 2021 अभ्यास के लिए सऊदी अरब पहुंचा है। तो इस नौसैनिक अभ्यास का नाम है अल मोहद अल हिंद 2021 और अभ्यास का बंदरगाह चरण 9 अगस्त 2021 को शुरू हुआ, जबकि समुद्र आधारित अभ्यास 11 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। अभ्यास में उनके बीच कई तट और समुद्र आधारित अभ्यास भी शामिल हैं। अगली खबर है इंडियन एयरफोर्स लद्दाख से। इन्होंने सबसे ऊंचा मोबाइल ATC टावर बनाया है। भारतीय वायुसेना लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC टावरों में से एक का निर्माण किया गया है। वायुसेना ने किसी भी प्रतिकूल विमान द्वारा किसी भी हवाई घुसपैठ से निपटने के लिए इग्ला मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइलों को भी तैनात किया है। अगली खबर है नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव से संबंधित। तो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव यानी NPPC का 5वां संस्करण 9 से 10 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था। यह भारतीय उद्योग संघ CII के सहयोग से गवर्नमेंट मार्केट प्लेस द्वारा आयोजित किया गया था। अगली और अंतिम खबर है बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल के बारे में। तो हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया है। इसे 2022 में अखिल भारतीय हाथियों और बाघों की आबादी के आकलन के लिए किए जाने वाले अभ्यास में अपनाया जाएगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहली बार हाथियों और बाघों की आबादी के अनुमान को अभिसरित कर रहा है। तो दोस्तों, यह थे 13 अगस्त के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। आशा है आप सुरक्षित होंगे। चैनल से जुड़े रहें, इसको शेयर करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।